Hello and welcome to another exciting episode of Our View by Raza Tirmizi. I am your Raza Tirmizi और मैं लेकर आता हूँ आपके लिए हमेशा की तरह एक मज़ेदार चटपटे और फुल ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिल और सही कहेंगे मिर्च मसाले वाले रिव्यूज़। हाँ जी, रिव्यूज़ क्या करें, ड्रामाज इतने मज़े मज़े के हैं तो कुछ ड्रामाज जो हैं जिनको देख के आप कहते हैं कि ये क्यों आए थे और क्यों बने थे, तो उसी तरह के होते हैं। लेकिन कुछ ड्रामास बहुत अच्छे होते हैं तो दिल चाहता है उन पर बात करें, अपनी ऑडियंस को बताएं कि देखें कितनी अच्छी प्रोडक्शन है, कितना अच्छा काम हुआ है। डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सबकी मेहनत जो है वो नज़र आती है। कुछ जो है आपको लगते हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स और आप सोचते हैं फिर ये क्यों आए हैं, ये प्रोडक्शन हुई क्यों है। तो कुछ इस तरह के ड्रामे हैं। लेकिन आज मैं जिस ड्रामे पे बात कर रहा हूँ दैट इज़ शेर, जिसकी एपिसोड 31 अभी आई है। बहुत अच्छी एपिसोड गई है, मज़ा आया देख के। एपिसोड जो है क्या कहते हैं ड्रैग हो रही है एक दो जगह पे, बट आई थिंक सो कभी इसकी एंडिंग है। आई थिंक सो नेक्स्ट वीक जो है इसकी लास्ट एपिसोड ये कर देंगे ना। एपिसोड स्टार्ट होती है क्या कहते हैं मरजान और उसकी माँ जो है दे आर हैविंग कॉन्वर्सेशन, और अब उस कॉन्वर्सेशन में वो शक कर रही है कि उसका मियाँ जो है उसको टेंशन नहीं दे रहा क्योंकि उसकी मेड भी गायब है, और वो उसको लग रहा है कि यार इनका कुछ सीन है। जिसमें उसकी माँ कहती है तुम खुदा का खौफ करो, ऐसा तो नहीं हो सकता, और तुम शुक्र करो अल्लाह का। अच्छा, इस ही कॉन्वर्सेशन में वो बात करते हुए ऊपर जाती है एंड शी स्लेप डाउन, और वो नीचे गिर जाती है और लाइक सीन एकदम चेंज हो जाता है, कहाँ से कहाँ स्टोरी पहुँच जाती है। अच्छा, अब जब एक औरत के अंदर शक डेवलप हो जाता है ना तो वो कहीं ना कहीं तोड़ ज़रूर पहुंचती है। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह उसने कहा है कि तुम्हारे पास अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है उसकी माँ ने, और तुम क्यों इस तरह की बातें करी हो, बट वो जो है ना उसके इंस्टिंक्ट कह रहे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, और वो बाय द टाइम आपके हस्बैंड के आपके उसके रवैये से पता भी चल जाता है। अच्छा, इधर दूसरी तरफ जो है दानिश तैमूर वो अब इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है। उसने कुछ नंबर्स दिए हैं जिस पर उसको शक है। आई थिंक सो उसके चाचा का नंबर है, बिकॉज अभी तक रिवील नहीं हुआ, और वो उन इंसिडेंट्स को मैच कर रहा है, उसका उसके बाप का एक्सीडेंट जिस तरह हुआ था और उधर उसके चाचा का, तो वो उन चीज़ों को ना मैच कर रहा है कि हाँ ये हुआ था, रंगून वाला डॉक्टर को भी ऐसे ही मारा है, और वो एक इन्वेस्टिगेशन में है। और मुझे लगता है कि वो इनको पकड़ेगा, इनको फंसाएगा चाचा वगैरह को किसी ना किसी उसमें ना जाल में, क्योंकि चाचा बहुत ऊंची हवाओं में था, तो अब चाचे के जो है ना वो और उसके बच्चों के वो पर काटेगा। कई दफ़ा दुश्मन को उस तरह मारना पड़ता है कि उसको पता भी ना चले। तो ये इसमें इस तरह का इन्होंने कुछ इम्पैक्ट दिखाया। एक बड़े मज़े की इसमें चीज़ मुझे लगी है कि वो टिपिकल जो बदला था, एग्रेशन, तू तड़ाक, वो चीज़ नहीं हुई है, और अब वो उनको उसने अपना जाल इतना फैला लिया है, उनका कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है, उनका ट्रस्ट जीत लिया है कि अब वो एक इन्वेस्टमेंट हो रही है जी, और उधर क्या कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी गोरों के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें उसका चाचा अली ताहिर और उसके दोनों बेटे जो हैं फ़ाहद और आद, वो जो है क्या कहते हैं बड़ी प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, और वो बड़ा कॉन्फिडेंट है कि हाँ यार ये डील साइन होगी और अब मैं इस एम्पायर को ऐसे खड़ा कर दूंगा एंड ऑल दैट ना। अब यहाँ जो है ना वो अंदर उसके कुछ और चल रहा है, और उसका बाप बल्कि अपने आप से बात करते कहता है कि मालिक तू पर्दा रखना, तू ऐसे ही मेहरबान रहना, इसको तो पता ही नहीं चलेगा हम इसके साथ क्या करेंगे, जबकि उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाली है। अब मुझे जो है ना क्या कहते हैं यहाँ लग रहा है कि चाचा के ये दोनों बच्चे जो हैं वो किसी करप्शन या उसमें फंसेंगे, और वो फिर जो है क्या कहते हैं डेथ हो जाएगी इनकी या जेल हो जाएगी, जैसे कभी मैं कभी तुम में जो है क्या कहते हैं नईमा भट्ट अपने मियाँ दिल को फंसवाती है, लाइक फ्रॉड केस में ना, बदला लेने, कॉर्पोरेट बदला जिसे कहेंगे ना। इधर बेचारी जो है उसका क्या कहते हैं मरजान का मिसकैरेज हो गया है, और वो भी उसका मियाँ भी नहीं है, और बड़े ही वहाँ टेंशन मची हुई है, रोना पीटना मचा हुआ है, और फिर अपना उसका मियाँ आता है तो वो मियाँ पे खूब तू तकाड़ करती है, क्योंकि उधर जो है लाइक क्रिप कर रही है, वो कह रही है कि इस बंदे को ज़रा मेरा एहसास नहीं है ना, और अगेन वो बड़ा इग्नोर करके बाहर चला जाता है वो, और उसकी माँ भी लाइक स्टेप मदर जो है वो भी जो शेर की मदर है वो समझा रही है, और अब वो जो है ना अपनी लाइक उससे जान छुटाना चाहता है, ही जस्ट डोंट लाइक करना, और वो कहते हैं कि
सारी रात तो ये बाहर बैठा रहा, वो कहते कहीं भी नहीं था। मैं मेरे साथ अम्मी थी, छोटी अम्मी थी। छोटी अम्मी की आंखों में धूल धूल सकता है, मेरी आंखों में नहीं। बड़ा मज़े का वो लाइक एक उनका है, इमोशनल भी है, और वो बड़ा जान छुटा के चला जाता है बिकॉज वो नुकरानी से शादी कर चुका है। वहाँ उसका जो है पींगे ना फुल तुन के सेट चल रही है। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, डायरेक्टर ने जो ये सब दिखाया है, इतने एक तरफ पॉलिश्ड फैमिली है, एक तरफ ये इसके चाचे के लड़के इतने सपोर्टिंग एक्टर को बोरिंग से लग रहे हैं ना, कोई मज़े का काम इन लोगों का नहीं लग रहा। काका साहब जो है वो बड़ी तकलीफ़ में है। अब वो कमरे में वॉक कर रहे हैं, ही इज़ थिंकिंग के ताज बीबी ने उनको क्या कहा है, और इस उसमें ही ना वो करके रात को सो जाते हैं। और अब समीर उनकी चाय लेकर जा रहा होता है, जिस पे ताज बीबी और समीर की खूब कटपट होती है, और इतनी कटपट होती है कि उसकी माँ बीच में आ जाती है। वो अच्छी क्या खासी गर्मी सर्दी हो जाती है, उसकी माँ की जुबान बन के मैं तुम्हें चंड मारा कि कितने और छिलैड जा जेड़ा बच्चा है, मैं चूचा जहा। ताज बीबी का अर्जुन रहीम का ना बोलने का डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी है, वेखा वो पंजाबी इतनी अच्छी बोल रही है। अच्छा आई डोंट नो इन्होंने पंजाबी ही क्यों दिखाई है, सिंध का कल्चर भी दिखा सकते थे, कराची में शूट हुआ है, क्योंकि इतनी साफ उर्दू सब लोग बोल रहे हैं। सिर्फ ताज बीबी और जो है काका साहब, बस ये तो पंजाबी बोल रहे हैं। सो माइट एज वेल दे कैन गो फॉर द सिंधी। मुझे याद है पहले जो ड्रामे आते थे उसमें सिंधी कल्चर को दिखाया जाता था और बड़ा अच्छा लगता था। आई रिमेंबर कैसर खान निज़ामानी के ड्रामे थे जिसमें वो मारवी ड्रामा था, बड़ा अच्छा उसमें पोर्ट्रेट किया जाता था सिंधी कल्चर को। सो देयर इज़ नो नीड कि आप पंजाबी दिखाओ, जब सारा कराची में शूट हुआ है सब कुछ, तो वाई नॉट के वो सिंधी बोले, वाई वो शी इज़ डूइंग एफर्ट इन द पंजाबी। बट येस अर्जुमन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। मुझे तो खैर ये बहुत पसंद है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस है। इधर जो है वो बेचारी सुबह को अब क्या कहते हैं चाय लेके अब अपने बाप के कमरे में जाती है, और उसका बाप उठता नहीं है, और वो जिस पे वो शोर शराबा मच जाता है, क्या है क्या है क्या हुआ है, काका साहब को डॉक्टर एम्बुलेंस को बुलाओ। तो यहाँ जो है क्या कहते हैं, अब देखें काका साहब बचते हैं या वो फिलाई कर गए है ना। मुझे लग रहा है कि काका साहब ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना घिटपिट चल रही है ना इसकी। अच्छा अब मैं दूसरी तरफ अगर देखूं तो क्या कहते हैं ये सीन ड्रैग था बिल्कुल के फजर से मिलने जो है उसकी चाची जो है वो जाती है, शेर की फुप्पो जो है, और वो उसको कन्विंस कर रही है कि प्यार करते हैं तो तुम उससे एक्सेप्ट कर लो, और वो कह रही है कि नहीं, वो डिनाइल में है। वो कहते हैं नहीं मुझे अपने बाप का कॉन्फिडेंस जीतना है, और ये वो कहते हैं वो लोग इस तरह के हैं नहीं है कि वो तुम्हारी कुर्बानी को या उसको समझेंगे, बट वो डिनाइल में ही है ना। वो कहती है नहीं 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 मैं तो नहीं मानूंगी। तो मैंने कहा चल पैना फिर तेरी मर्जी, दूजे पासे तू की कर सकती है। सो ये इसकी को तुक नहीं थी, इसमें बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो सकती थी। ड्रामा स्टार्ट में ना बड़ा अच्छा तेज़ी से गया था, बाद में ये जो है ना ज़रा स्लोमो के अंदर गया, जो कि मैं सोच रहा था कि कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया। अगर ये तेज़ में बनाए और तो बहुत अच्छा इसको लेके चल सकते हैं। अच्छा इधर चाचा उसके दोनों बेटों का जो है एक अपना प्लान चल रहा है, वो लोग अपनी जो है कर रहे हैं प्लानिंग्स, और वो गाड़ी में बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि लाइक हमने उसको बेवकूफ़ बना दिया और हम यूं करेंगे और यूं करेंगे। तो जिस पर जो है वो क्या कहते हैं उसका भाई कहता है कि शेर ने क्यों किया, वो कहता है उसकी मजबूरी है, उसकी बहनें हमारे पास हैं। बड़े ना धड़ल्ले से वो करता है। सो लाइक यू नो लाइक दैट्स हाउ दे आर शोइंग कि ये इसका फ़र्ज़ था करना और हमने इसको फिर बेवकूफ़ बना दिया। बट उनको नहीं पता कि इस वक्त वो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं, आई एम श्योर वो फंसेंगे। उसको भी शक शेर को ये है कि मेरे लाइक चाचा ने मेरे बाप को मरवाया, लेकिन यकीन नहीं है। अब वो आई गेस प्रूव होगा आगे जब वो अपनी वर्किंग करेगा, होमवर्क करेगा। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड। 2-3 बोंगियाँ थी, ड्रैग था 2-3, लेकिन मुझे लगा है कि अच्छा इन्होंने की। और एक दो जगह पे अच्छा कर सकते हैं, बट ये जंजबील का ना है, इसका पहले भी तेरे बिन में भी अगर देखें तो वो ड्रैग किया था। तो ये राइटर का होता है कि वो ड्रैग करते हैं स्टोरी को, ताकि उन्होंने 34-35 एपिसोड्स करनी है। बट ड्रामा जो है ना वो इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है, बोर नहीं कर रहा। तो इस हिसाब से आई लाइक द कंटेंट। बाकी देखें अब 1-2 और भी ड्रामाज हैं, कुछ ख़त्म हो गए हैं। स्टोरीज ड्रामाज प्रोडक्शंस इतनी हो रही हैं। मैं मंटो हूँ, अब मैंने शुरू करना है उस पर रिव्यू। मैंने देखा था, मुझे है कि लाइक उसके अंदर कुछ हो जाए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है।
वो ना स्लो स्लो चल रहा है पुराने पीटीवी स्टाइल में, जबकि अब आपके वो दौर नहीं है। आपके थोड़ा सा आपको फास्ट पेस पे काम करना होता है, यस या नो होना होता है। तो उधर वो जो सर मंटो का करेक्टर है ना, वो हिमायत से अच्छा एक्टर है, बट पता नहीं है, आई डोंट नो। मुझे लगता है अब उसको करेक्टर रोल्स में चला जाना चाहिए। हीरो वाली चीज़ उसकी काफ़ी हो गई है भाई, बस अब उसको लोग ले रहे हैं तो वो कर रहा है। दिस इज़ व्हाट आई कैन से, बिकॉज उसकी ऑडियंस बनी हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमें आपने अपनी राय से ज़रूर बताना है, और वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, हिट सब्सक्राइब। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।